दर्शक मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा खानवेल में भाजपा के नेताओं प्रशासन के आदेश को घोलकर पी गए। वापी 21st सेंचुरी अस्पताल में संदेहजनक कोरोना मरीज का शव संबंधियों को देते अनेक प्रश्न आए सामने। पार्टी व्यापारी मंडल द्वारा कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर 3 बजे बाद स्वैच्छिक बंद में छोटे व्यापारियों में नाराजगी। वलसाड जिले में कोरोना के कारण मृत्यु की संख्या बढ़ने से पार नदी के पास अंतिम संस्कार को लेकर स्थानिक लोगों में आक्रोश। अब समाचार विस्तार से। सिलवासा खानवेल में भाजपा के नेताओं प्रशासन के आदेश को घोलकर पी गए। सिलवासा खानवेल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्मदिन अवसर पर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राजकीय, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर निषेध, फिर भी प्रदेश अध्यक्ष खुद हाजिर रहकर भाषणबाजी की। सिलवासा खानवेल में भाजपा के नेता प्रशासन के बनाए गए नियमों को घोल के पी गए होने का दृष्टांत आज देखने को मिला है। दादरा नगर हवेली सिलवासा खानवेल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख दीपेश भाई टंडेल के हाथों किया गया था। खानवेल कार्यालय उद्घाटन के समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व काउंसिलर हीराभाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी खानवेल जिला प्रभारी और जिला पंचायत सभ्य विपक्ष नेता जीतूभाई मांढा, बीजेपी जिला प्रमुख संजय भाई राउत, जिला उप प्रमुख शांतु पवार, खानवेल विभाग प्रमुख लाडक भाई, दादरा नगर हवेली दमन दीव एसटी मोर्चा प्रमुख रमेश कड़ू, पूर्व जिला पंचायत सभ्य महेश गावित और प्रतिनिधियों, खानवेल जिला पंचायत के भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। तो प्रशासन ने जो भी नियम बनाए हैं उसमें राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही शादियों में 50 और श्मशान में 20 व्यक्तियों की ही उपस्थिति मंजूर की गई है। उसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल ने खुद कार्यक्रम के प्रसंग में उपस्थित रहकर भाषणबाजी की थी, जो कि हर रोज दादरा नगर हवेली में 50 से ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, जिसमें गत रोज 71 कोरोना के केस पॉजिटिव आए थे। अब देखना ये रहेगा कि इन नेताओं के सामने कौन कानूनी कदम उठाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय शुरू होना एक निरंतर प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस देश और जिले में बसने वाले सभी लोगों को अपने संकल्प के माध्यम से सेवा का निरंतर भान होता रहे, संगठन बढ़ता रहे और शासकीय व्यवस्था के माध्यम से जन जन तक उनकी तकलीफों को समय समय पर समाधान होता रहे। ये हेतु के अनुसार हमने कार्यालय शुरू किया। हमने 6 तारीख को यानी स्थापना दिन को दादरा में एक कार्यालय की शुरुआत की और आज डॉक्टर बाबा आम्बेडकर की जन्म जयंती के निमित्त खानवेल जिला में एक नया कार्यालय की शुरुआत की। और आपने बताया बिल्कुल उस रूपरेखा पर भी हम काम कर रहे हैं जिस तरह हमने दीव में जिला पंचायत में विजय हासिल की है, दमन में जिला पंचायत में विजय हासिल की है, उसी तरह आगे बढ़ते हुए हम दीव से दमन, दमन से दादरा और दादरा से होकर खानवेल, यानी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे और लोगों को निरंतर प्रधानमंत्री के द्वारा जाहिर की गई योजना है जन जन तक पहुँचे, लोगों को सुविधा मिले और खास करके यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिले और रोजगार मिले। यह हमारे आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा है। वापी 21st सेंचुरी अस्पताल में संदेहजनक कोरोना मरीज का शव संबंधियों को देते अनेक प्रश्न आए सामने। अस्पताल के संचालकों ने बाकी बिल की वसूली करने के लिए कार कब्जे करने के बाद परिवार में शव को देते आक्रोश। वलसाड जिले में कोरोना की वजह से अस्पतालों में परिस्थिति गंभीर बनी हुई है।
तो अस्पतालों में लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे होने के आक्षेप हो रहे हैं। वापी में नामांकित 21st सेंचुरी अस्पताल में एक शंकास्पद कोरोना मरीज की उपचार के दौरान मौत होते शव देने के मामले अस्पताल की बिल वसूली पठानी तरीके से करने की घटना सामने आते लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सजन की मौत से दुख में आए परिजन स्थल पर बिल भरने में असमर्थ हो अस्पताल के पास समय मांगा था, जो कि अस्पताल के संचालकों ने बिल वसूली करने के लिए कार कब्जे में लेकर शव का कब्जा दिया होने के परिजनों ने आक्षेप लगाए थे। तो घटना को लेके कई सारे प्रश्नार्थ भी उठ रहे हैं। तो हाल में कोरोना महामारी में प्राइवेट डॉक्टरों की मानवता मृत्यु हो गई होने का किस्सा सामने आया है। એના 10,000 રૂપિયા ચાર્જિસ થશે અહીં. તો અમે કીધું વાંધો નહીં. પછી એ લોકોએ કીધું કે ભાઈ એમને કોરોના છે, બધા ટેસ્ટ કર્યા એમણે એ લોકોના રીતે. પછી કીધું કે ભાઈ કોરોના છે, કોરોના કીધું ને ઇન્જેક્શન વગેરે જે પણ હતા તે મંગાવ્યા એ લોકોએ. હા, પ્લાઝમાના જે ને પ્લાઝમા પણ મંગાવ્યા વલસાડથી. એ પણ એ લોકોએ પ્લાઝમા થેરેપી એવું કંઈ કીધું તે આપણે વલસાડથી મંગાવીને આપ્યા. પછી હવે 11મા દિવસે 10 થી 11મા દિવસે એમનું ડેટ થઈ ગયું. ડેટ થયા પછી એ લોકો કહે છે કે ભાઈ તમે પૂરું પેમેન્ટ ભરો ત્યારે તમને બોડી આપીએ, નહીં તો બોડી નહીં આપીએ, નહીં તો અમને આવતીકાલે તમારી બોડી અમે અમારી રીતે સગવડ કરી દઈશું. એટલે અમે બીકના માર્યા. ઓલરેડી અમે 40,000 અગાડી ભરેલા હતા, 20,000 મારા પાસે હતા. તમે કહો સર 20,000 લઈ લો, બાકીનો અમને 1 દિવસનો સમય આપો. એ લોકો ડેડ બોડી નહીં આપતા હતા. તમે કંઈ ને કંઈ તમે સિક્યોરિટીમાં મૂકી જાઓ. અમે સર કીધું કે અમારી પાસે હાલમાં કંઈ નથી. તો મેં કીધું સર મારી પાસે ગાડી છે, તો એમ કે તમે ગાડી જમા કરી જાઓ. તો અમે એ લોકોએ અમારી સર ગાડી જમા કરી લીધી. ગાડી જમા કરી પછી અમારી પાસે એમ્બ્યુલન્સના પૈસા નહીં હતા, તો આમ તેમથી વ્યવસ્થા કરીને અમે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી. એ લોકો 7:30 વાગ્યાના આજુબાજુ બોડી આપી. 7:30 વાગે બોડી આપી ને એ એમ્બ્યુલન્સમાં એક જ વ્યક્તિ બેસી શકે. સર 7:30 વાગ્યા પછી 8 વાગ્યા પછી લોકડાઉન લાગી જાય છે, તો અમને અહીંથી કોઈ જવાની વ્યવસ્થા નહીં મળી ને અમે 25 કિલોમીટર સર ચાલતા ગયા. અમારી ગાડી અહીં જમા કરી લીધી, ત્યાં બધું સર ગાડી જમા કરી દીધી અમારી ને 25 કિલોમીટર અમે અહીંથી ચાલતા ગયા. ત્યાં સુધી તો સર બધું થઈ ગયું. અમને છેલ્લા અમારી આંટીના મોઢાના દર્શન પણ નહીં કરવા મળ્યા. हाँ सर, कोविड હતું તો પણ બોડી આપી દીધી, અમને ખબર નથી પડતી सर। देखिए, लास्ट 7 दिनों में जो वापी और वलसाड़ शहर में जो महामारी का ये सेकेंड स्ट्रेन आया है, ये सबको एक शॉक की तरह ले गया है। आज सिविल हॉस्पिटल वलसाड़ से लेके हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वायरल निमोनिया के केसेस भर्ती होते हैं। हमारा नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन का जो कैंसर का हॉस्पिटल है बलीठा में, वो हम लोग ने 7 दिन पहले ही उसको कन्वर्ट किया, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है। पॉइंट इस फाउंडेशन के हिसाब से हम लोग ने हर एक पेशेंट को इतना प्यार से रखा है और कोई भी पैसा मांगता नहीं है पेशेंट के पास, जो देना है दे के जाओ, क्योंकि एक संस्था की तरह चला रहे हैं। ये पेशेंट पर्टिकुलरली ललिता बेन का जो भी बात कर रहा हूँ मैं, ये पेशेंट रिकवरी अच्छा दिखा रहा था और सडनली वर्सन हुआ है। 40,000 उन्होंने भरा है, 11 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ हम लोग ने सामने से दिया है, 15,000 की दवाई हम लोग ने लेके दी है। पेशेंट जब मरता है ना, तो रिलेटिव्स को लगता है कि डॉक्टर ने मारा। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर एक बंदा आजकल यूज़ करता है, अ सिंपैथी वेपन। जो पेशेंट मर गया तो वो डॉक्टर का गलती, और उसका कुछ ना कुछ करके उसका बिलिंग नहीं करना है, बिल नहीं बनाने के बहाने हैं ये सब। मेरे पास रिटर्न लेटर है जो पेशेंट ने खुद बोला है कि आप गाड़ी रखो, पैसा नहीं है मेरे पास अभी, मैं 1-2 दिन में भरता हूँ। गाड़ी सामने से रख के गया है, रिटर्न में हाथ में लिख के गया कि हम लोग ने नहीं बोला है ये उसका कल भी मैंने, जो भी पत्रकार ने टीवी में दिखा था, उसको भी मैंने कॉपी दिखाया है और उसकी कॉपी मेरे इसमें है। कल पेशेंट आया, प्यार से बात किया, ही हैज़ नो कंप्लेंट्स विद द ट्रीटमेंट, नथिंग। ही हैज़ वन कंप्लेन अगॉर्डिंग द स्टाफ, के स्टाफ ने ऐसे बोला कि आप पैसा टाइम पे भर देना। अभी पेशेंट का मौत होता है 1 बजे, बॉडी मिल जाती है
और दुख में होता है, वो अपनी माँ मरी थी, तो वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन पेमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। आज मेरे स्टाफ को मैं फ्री में थोड़ी काम करवा रहा हूँ, ऑक्सीजन का फ्री में थोड़ी हमको सप्लाई मिल रहा है। कोई भी हॉस्पिटल चलाना महामारी के टाइम पे बहुत मुश्किल है। 23 घंटे काम कर रहे हैं मेरे सिस्टर लोग, खाना पीने का ठिकाना है नहीं, और लोग मर रहे हैं बहुत फास्ट। महामारी गंदी फैली हुई है। तो ऐसे केसेस में आई डोंट वांट टू कि पेशेंट अपने सेल्फिश मोटिव्स से ये सब अफवाह फैलाते हैं, अननेसेसरी ये सब। खुद गाड़ी छोड़ के गया, खुद ने आके प्रेस को बुलाया, खुद ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट है हाथ में थी। सो दैट इज़ नॉट एन इशू। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि भाई आप लोग आम जनता लोगों में अंडरस्टैंड करिए। डॉक्टर को कोई शौक नहीं है ये नोट छापने का। हर एक डॉक्टर जब वचन लेता है ना, वो अपने आप से एक, आज कैंसर का सर्जन भी कोविड में मदद कर रहा है, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट भी कोविड में मदद कर रहे हैं। पार्टी व्यापारी मंडल द्वारा कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर 3 बजे बाद स्वैच्छिक बंद में छोटे व्यापारियों में नाराजगी। फल शरीर की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है, पर पार्टी में फ्रूट की दुकानें व्यापारी मंडल द्वारा बंद करवाते लोगों में आक्रोश। चैत्र नवरात्रि और रमजान महीने में लोगों के उपवास में फ्रूट की जरूरत है, जिसकी अनुमति पीएसआई से ली गई थी, फ्रूट दुकानदारों ने बताया। समग्र देश भर में कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन में तेज गति से लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो वलसाड़ जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर दिन प्रतिदिन कोरोना के केसों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो कि अप्रैल माह से ज़्यादा तेज गति से लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हो। पाडी तहसील में भी कोरोना मरीज और मौत की संख्या बढ़ते वलसाड़ कलेक्टर को पाडी टीडीओ मामलतदार पीएसआई ने स्वैच्छिक दोपहर 3 बजे के बाद बंद रखने का व्यापारी मित्रों ने फैसला लेकर आवेदन पत्र सौंपा था। तो आज रोज व्यापारी मंडल द्वारा कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर 3 बजे के बाद स्वैच्छिक बंद में व्यापारी जुड़े थे। बुधवार के रोज व्यापारियों द्वारा की गई अपील में पाडी की अनाज, किराने, कपड़े, कटलरी, मोबाइल, इलेक्ट्रिक शॉप इत्यादि दुकानों को बंद में जुड़ने के लिए सहयोग मांगा गया था। साथ ही खाने पीने की लारी, चाइनीज, आइसक्रीम, पानीपुरी, वड़ा पाव जैसी लारियों को रात्रि 8 बजे तक छूट दी गई थी, पर फल शरीर की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। तो पार्टी में फ्रूट की दुकानों के व्यापारी मंडल द्वारा 4 बजे व्यापारी मंडल के कार्यकारी प्रमुख भरत भाई, अमित भाई राणा, बिपिन पटेल, देवराज भोये ने बंद करवाते फ्रूट के दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली थी और कोई भी प्रकार की जानकारी के बिना बंद करवाया गया होने का बताया था, जिसकी वजह से हज़ारों रुपयों के फल ऐसे ही स्टॉक में पड़े रहने से टर्नओवर हो जाने की वजह से नुकसानी होती है। साथ ही अभी तो चैत्र नवरात्रि और रमज़ान मास में लोग उपवास में फ्रूट की ज़रूरत होती हो, उसकी परवानगी भी पीएसआई के पास आज उन्होंने ली होने का फ्रूट के दुकानदारों ब्रिजेश राय तिवारी ने बताया था। उस दौरान पाडी पालिका के कांग्रेस के सभ्य गुरमीत पाल ने स्थल पर पहुंचकर स्वैच्छिक बंद के बदले जबरदस्ती से बंद करवाते उनके सामने भी नाराजगी व्यक्त की थी। जबकि एसटी बसों में 50 से ज़्यादा पैसेंजरों को बिठाते हैं, ऐसी सरकारी गाड़ियों को कोई भी प्रकार का नियम नहीं लगता। एक पैसेंजर वाहन में 5 से ज़्यादा पैसेंजर बिठाए गए तो कार्यवाही की जाती है, जो कितने हद तक योग्य है। इसके अलावा बैंकों में हर रोज़ भीड़ जमा होती है, वहाँ तो कोई भी बंद करवाने के लिए नहीं जाता, जबकि छोटे व्यापारी को बंद करवाते उनकी रोजी रोटी पर सवाल उठ रहे हैं। साहब ने कहीं ना कहीं नहीं, आज તમે ચાલુ રાખો, આવતીકાલે અમને કંઈ ને કંઈ નિર્ણય કરશું। વેપારી મંડળ તરફ એવું કે અમારે સહકાર આપો, તો પછી અમે બંધ કર્યું। પછી હા, વેપારી આવેલા બધા પ્રમુખ ને સેક્રેટરી ને બધા જ આવેલા હતા, એમના કહેવાથી અમે પછી બંધ કર્યું। અમે રજૂઆત કરી કે ફ્રૂટ છે અમારો બગાડ થાય છે, આ ધંધો છે અમારો, નવરાત્રિ છે, રમજાન મહિનો ચાલે છે, તો એ લોકો કીધું ભાઈ સહકાર આપો, બરાબર, એ હિસાબે પછી અમે બંધ કર્યું। પછી બીજી એ લોકો ખાણીપીણીને છૂટ આપી, હોટલોને છૂટ આપી, તો તે હિસાબે અમને ફ્રૂટવાળાને બી છૂટ મળી જતી હતી। કારણ કે ગઈ વર્ષે ફૂલ લોકડાઉનની અંદર બી ફ્રૂટને ટોટલ છૂટ હતી, ફ્રૂટને શાકભાજીને। પહેલાં આજે 46 વર્ષની ઉંમર થઈ, છેલ્લા અમારો 50 વર્ષથી વ્યવસાય છે। હું બિઝનેસમેન પણ છું, મને ખબર છે આર્થિક તકલીફ શું હોઈ શકે, કેવી રીતે તકલીફ આવી શકે। લોકડાઉન સમસ્યા હલ નથી, લોકડાઉન સમસ્યાનું ઉપજ છે કે જ્યાંથી સમસ્યા ઉપજ થશે। સરકાર પ્રશાસનની વાત કરે છે, જ્યારે મુખ્યમંત્રીશ્રી એલાન કરે છે કે લોકડાઉનની કોઈ જરૂર નથી, ત્યારબાદ જો આ લોકો કરતા હોય તો સારું કહેવાય, પર કોન્ફિડન્સમાં લેવું બહુ જરૂરી છે કે શા માટે આ જરૂર આવી પડી। એ જ જે વેપારી મંડળોની જ્યારે મિટિંગ ગઈ છે ત્યારે એમને રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી હતી કે તમે 6 ને 7 વાગે બંધ કરો, તો એ લોકોએ 8 વાગ્યાનો 9 વાગ્યાનો ટાઈમ લીધો।
ને આજે અચાનક 3 વાગ્યાનો ટાઈમ વગર જાણે કર્યું. એ લોકો લેટર અપડેટ કરે છે પહેલાં કલેક્ટરશ્રીને અને પછી પાલિકામાં આપે છે. એટલે એનો મતલબ શું થયો? પાર્ટીમાં પાલિકાનો કોઈ રોલ નથી. પાલિકા ધારે કરી શકે છે, ધારે લાગુ પડી શકે, પર પાલિકા એવું માને છે કે કોર્પોરેશન છે એટલે લોકોને લઈને ચાલીએ. પરિમંડળના પેલા બિપિનભાઈના દેવું આવ્યા ને એમ કે બંધ કરાવ્યા, પણ વલસાડ જિલ્લામાં મેં હમણાં 10 મિનિટ પહેલે જઈને આવ્યો તો વલસાડમાં આખી ફ્રૂટની દુકાન બધી ચાલુ છે ને અમે એમ ખબર પડી સવારે કે 3 વાગે બંધ કરવાના. તો અમે જઈને ગોવિંદ સાહેબને મળી આવ્યા, પીએસઆઈ સાહેબને. તેમણે કીધું કે આજે તમે આખો દાડો ચાલુ રાખો, પછી સાંજે અમે બધે વાત કરીને ઉપરથી પછી કાલની આપણે જોવું જે કરવાનો હશે. પણ આજનો દિવસે તમે 8 વાગ્યા સુધી કે 7 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખો ફ્રૂટને. એમ રમજાનનો મહિનો છે, અમારે ફ્રૂટને સ્ટોક કરેલું હોય 10 રૂપિયા અમે બી કમાવાનો. એક તો અમારે એમ જ ધંધો લૂટ ચાલતું છે ને એને લીધે અમારે 3 વાગે 4 વાગે આવીને બંધ કરાવી દીધું. કોઈ મને નોટિસ નથી. वलसाड जिले में कोरोना के कारण मृत्यु की संख्या बढ़ने से पान नदी के पास अंतिम संस्कार को लेके स्थानिक लोगों में आक्रोश। वलसाड़ में कोरोना से मौत की संख्या में बढ़ोतरी होते अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक कतारें लगानी पड़ती है। गत रोज अतुल पा नदी के पास कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोगों ने हल्ला मचाते पुलिस बुलानी पड़ी थी। ऐसी स्थिति को भांपते हुए आज वलसाड़ के मामलतदार मनसुख भाई वसावा और तहसील विकास अधिकारी विमल पटेल की टीम ने वलसाड़ के अतुल गांव के पास आए हुए पान नदी के पास रहणांक क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर वैकल्पिक श्मशान की जगह दी गई थी। पिछले 3 दिनों में वलसाड़ सिविल अस्पताल में अंदाजित 20 जितने लोग कोरोना संक्रमित के मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक वेटिंग चल रहा था, जिसको लेके वलसाड़ सिविल अस्पताल द्वारा लिखित में पेशकश की गई थी और वैकल्पिक श्मशान की व्यवस्था खड़ी करने के लिए बताया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए आज रोज सरकारी तंत्र की एक टीम ने अतुल के पास सरकारी जगह में रहणांक क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर अतुल सरकारी जगह में अब मृतदेहों को लाया जाएगा और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई होने का वलसाड़ टीडीओ ने बताया था। આ સ્મશાન એટલા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે કે ભવિષ્યમાં આપણી પરિસ્થિતિ કદાચ વધારે ખરાબ થઈ શકે, તો એ ભવિષ્યની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અમે જે અતુલ હરિયા ગામે કે જે એકદમ નિર્જન જગ્યા છે કે ત્યાં 1 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં કોઈ ઘર પણ નથી, સરકારી જગ્યા છે, તો ત્યાં પછી અમે વૈકલ્પિક કોવિડ સ્મશાન તૈયાર કર્યું છે. પણ હવે 1 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં કોઈ ઘર બાર નથી, એટલે એ બાબતે કોઈ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને એ વાતની પણ ખાતરી આપીએ છીએ કે જ્યારે જે અંતિમ સંસ્કાર પ્રોપરલી કોવિડના પ્રોટોકોલ મુજબ થશે અને પછી એની સ્વચ્છતા પણ જાળવવામાં આવશે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજબરોજ કોરોના સંક્રમણ વધવાને કારણે તાલુકા બહારના દર્દીઓ વધુ પ્રમાણમાં દાખલ થતા હોય તેમજ દર્દીઓના મૃત્યુ થતા હોય, મૃત્યુની અંતિમ વિધિ અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માટે તાત્કાલિક જેમ બને એમ ઝડપથી નવા સ્મશાન ગૃહ તેમજ અગ્નિ સંસ્કાર માટે સગડીઓની જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થતી હોય, તાત્કાલિક મહામારીના સંજોગોમાં માનવની અંતિમ ક્રિયા માટે પ્રયત્ન કરી એક નવું અંતિમ સંસ્કાર કેન્દ્ર મુક્તિધામ અતુલથી અંતરિયાળ વિસ્તારમાં 1 કિલોમીટરના વિસ્તારની અંદર જ્યાં આજુબાજુમાં કોઈ વસ્તી નથી, આજુબાજુ કોઈ બીજી કંપનીના કોલોની આવેલી નથી. અમે જે કંઈ છે એક તો આપણે જુજવા પાસે છે તે છે, પારડી સાનપોર માટે કાર્યરત છે, અતુલમાં છે, અતુલમાં એક ડેમેજ થઈ ગયેલું તેનું રિપેરિંગની કાર્યવાહી કરી એક ઊભું કર્યું છે, બીજું એક હરિયામાં છે, બીજા 4 અમે જે ગઈકાલે નવા ઊભા કરેલા હતા એ એમ કરીને કુલ 10 જેટલા નવા સ્મશાનોમાં અંતિમ વિધિ માટે ડેડ બોડીને મોકલવાની કાર્યવાહી માટે તૈયાર કરેલા છે. समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल
बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे, जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मपुर फॉरेस्ट क्लब को रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलते मृत्यु से संबंधियों में आक्रोश। वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील फॉरेस्ट ऑफिस में अकाउंटेंट क्लार्क के तौर पर फर्ज बजाते कर्मचारी जितेश महला निवासी करण चवेरी का कोरोना में निधन होते शौक की कालीमा छा गई थी। जितेश भाई को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वापी की एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले 3 दिनों से कोरोना के सामने जंग लड़ रहे जितेश भाई महला को अस्पताल में मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलते मौत होने का बाहर आया था। मिली माहिती के अनुसार धर्मपुर के आरएफओ सहित वन विभाग के मंत्री से लेकर सभी तंत्र ने रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए कोशिश की थी, पर इंजेक्शन नहीं मिलते आखिरकार फॉरेस्ट कर्मचारी का निधन होते धर्मपुर क्षेत्र में शोक की कालीमा छा गई थी। मृतक जितेश अपने 2 बच्चों और पत्नी को छोड़ के चले गए थे। इंजेक्शन नहीं मिलते परिजनों ने रोष व्यक्त कर आक्षेप भी किए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को टकोर की थी, जिसमें मरीजों के परिजन परेशान न हो उसके लिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दादरा नगर हवेली के क्राइम ब्रांच ने मोबाइल स्नैचिंग में अंतर्राज्यीय गैंग के 7 आरोपी के साथ 15 लाख के 108 मोबाइल कब्जे में किए। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा चोरी किए गए 108 मोबाइल फोन रिकवर किए गए थे। साथ ही मोबाइल चोरी करने वाले 7 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दादरा नगर हवेली में पिछले लंबे समय से मोबाइल स्नैचिंग के केस बढ़ रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें स्पेशल क्राइम ब्रांच के जवानों ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। पुलिस को सफलता भी मिली थी। दादरा नगर हवेली पुलिस ने 108 फोन जिसकी कीमत 15 लाख कब्जे में लेकर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। दादरा नगर हवेली एसपी हरेश्वर स्वामी ने बताया कि पिछले लंबे समय से मोबाइल चोरी की शिकायतें बढ़ रही थी। पुलिस ने जिनके फ़ोन थे उनको वापस करते सभी ने पुलिस टीम की सराहना की थी। घटनास्थल पे दादरा नगर हवेली एसपी हरेश्वर स्वामी, एसडीपीओ मनस्वी जैन, पीआई मनोज पटेल, आईटी सेल के रिटर्न टिकट सहित क्राइम ब्रांच की टीम भी उपस्थित रही थी। मेरा नाम रतन सिंह चौहान है। तो मेरा मोबाइल 1 साल हो गया अभी चोरी हुए। वो मेरा फेयरवेल था स्कूल में 12th का, तब चोरी हुआ था और आज मिला है। बहुत खुशी हो रही है आज तो। कभी बहुत प्राउड हो रहा है कि डीएनएस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने ढूंढ के निकाला हमारा मोबाइल। मैं रहता हूँ राकेश विजय भावेश्वर मेरा नाम है। हाँ। तो मैं रहता हूँ आमले में। हाँ। तो जैसे मेरा शिप कंपनी का ख़त्म हुआ, मैं घर पे जा रहा था, तब एक बाइक से मेरा मोबाइल छीन लिया। 2 आदमी था, शाइन गाड़ी था, तो छीन लिया था। उसको हुआ 10 महीना। तो अभी सिलवासा पुलिस ने जो स्नैचिंग वाला जो गैंग है उनको सबको पकड़ लिया है और उनका मेरा मोबाइल आज मिला है। तो सिलवासा पुलिस का धन्यवाद। मैं पहले चोरी हुआ था मेरा मोबाइल। हाँ। मतलब स्नैच हुआ था, कहाँ छीन से? के लेके गए थे। ये अपना सिलवासा गार्डन के पास था। हाँ। कितने महीने में आपका फ़ोन रिकवर हुआ? बहुत खुशी हो रही है, 3 महीने के अंदर ही रिकवर हो गया। दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट की क्राइम एनालिसिस के दौरान ये पता चला था कि यहाँ मोबाइल से रिलेटेड काफ़ी ऑफेंसेस हैं, जैसे थेफ्ट है, स्नैचिंग है और मिसिंग आर्टिकल्स में भी सबसे ज़्यादा मोबाइल्स का ही कंप्लेंट्स हमें मिला था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है मोबाइल ट्रैकर्स के नाम से, जिसमें हमारा स्पेशल ब्रांच और क्राइम ब्रांच की स्टाफ उसमें है। और इस ग्रुप का सुपरविज़न हमारे एसडीपीओ श्री मनस्वी जैन और क्राइम के पीआई श्री मनोज पटेल, इन्होंने ये किया था। और एक कंसिस्टेंटली पिछले 1 महीने से हमने एक ड्राइव चलाई थी
टेक्निकल सर्वेलेंसेस के माध्यम से सारे मोबाइल्स की लोकेशंस निकालना, वहाँ पे टीम्स भेज के उन सब मोबाइल्स को बरामद करना और जो इसमें चोर है या स्नैचर्स है उनको पकड़ना, एक मुहिम सी हमने चलाई। और उसी के मद्देनज़र आज हमने 103 मोबाइल टोटली बरामद किए हैं और उसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके हम आज वो जिनके वो राइटफुल के ओनर्स हैं उनको हम ये आज देने जा रहे हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा काम जो जिस टीम ने किया है उसमें ये हमारे जवान जो जिन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उसमें पीआई मनोज पटेल, पीएसआई रितिन जिन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस का एनालिसिस करके कांस्टेबल हमारे आनंद थोराट के साथ ये काम किया था और जो एक्चुअल ग्राउंड में हमारी टीम्स गई थी उनको लीड हमारे स्पेशल ब्रांच के जवानों ने और क्राइम ब्रांच के जवानों ने किया था। पार्टी एपीएमसी चैत्र नवरात्रि के दिन हाफूस और केसर आम का आगमन। कोरोना महामारी में आम के ऊंचे दाम मिले। 20 किलो हाफूस के रुपए 1800 से 2000, केसर और दशहरी के रुपए 1500 से 1700 दाम की बोली आई। हाल में समग्र देश में कोरोना महामारी चल रही है तो दूसरी ओर गर्मी के मौसम की भी शुरुआत हो चुकी है। वलसाड जिले में किसानों और व्यापारियों की परिस्थिति काफ़ी दिक्कतों वाली बन चुकी है। मौसम की शुरुआत होते ही सब लोगों को आम की याद आ जाती है। आम का नाम सुनते ही छोटों से लेके बड़ों के मुंह में पानी आ जाता है। तो चैत्र माह के नवरात्र के प्रथम दिन ही पाडी एपीएमसी मार्केट में आम का आगमन हुआ है। किसान पाडी मार्केट में आम लेके आए थे। आमों के दामों की बात करें तो 20 किलो के दाम हाफूस आम के 1800 से 2000, केसर और दशहरी के 1500 से लेके 1700, तोतापुरी के 600 से लेके 800 होने का व्यापारी धर्मेश भाई मोदी और किसानों ने बताया था। व्यापारियों के बताए अनुसार सभी को खाने योग्य आम बाजार में अभी तक तो उपलब्ध नहीं हुए हैं, पर 15 से 20 दिनों के बाद आम के शौकीनों के लिए आम तैयार हो जाएंगे। જે ચૈત્રી નવરાત્રિ પ્રથમ નવરાત્રિ આજે પાલડી એપીએમસીમાં કેરીનું મુહૂર્ત સુરતસિંહ એન્ડ કંપની બચુભાઈ અમારા ખૂબ જ જાણીતા અને મોટા કેરીના વેપારી છે એમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। ભલે હજુ મુહૂર્ત આજે શુભ મુહૂર્તના લીધે કરવામાં આવ્યું, પરંતુ ખાવાલાયક કેરી અને જે કેરીનો જથ્થો મેઇન તે કદાચ 5-10 મે પછી બજારમાં દેખાશે અને ખાવાલાયક કેરી તો હજુ 15-20 મે પછી થશે। ને આજે પાર્ટી માર્કેટમાં હાફૂસ, કેસર, દશેરી, તોતાપુરી આ 4 વેરાયટીની કેરી આવી છે। હાફૂસના ભાવ 1800 થી 2000 રૂપિયા મણ ખોલ્યા છે। કેસરના ભાવ 1500 થી 1700 રૂપિયા મણ ખોલ્યા છે। દશેરીના ભાવ 1500 થી 1700 રૂપિયા મણ અને તોતાપુરીનો ભાવ 600 થી 800 રૂપિયા મણ ખોલ્યા છે। ચૈત્ર નવરાત્રિના જોતે અમે આજે જ મુહૂર્ત કરી નાખ્યું, બાકી આમ અમારું મુહૂર્ત આખા તીજ પર જ થતું હોય છે। જોકે હજુ ખાવાલાયક કેરીમાં 15-20 દિવસ વાર છે એટલે ફૂલ પીક सीजन 5 મે પછી ચાલુ થશે। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में नेताओं को सरकार के कोरोना गाइडलाइन के नियमों पर नियंत्रण नहीं है। संघ प्रदेश बहुजन समाज पार्टी द्वारा सिलवासा सामरवाड़ी में मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में नेताओं को सरकार के कोरोना गाइडलाइन के नियमों पर अंकुश नहीं है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जन्म जयंती को मनाया गया था और पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इस अवसर पर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर भारद्वाज के हाथों प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर प्रदेश के महामंत्री अश्विन पटेल, उप प्रमुख योगेश पटेल, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती, प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को मनाया था। तो प्रशासन ने जो भी नियम बनाए हैं उसमें राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसी के साथ शादियों में 50 और श्मशान में 20 व्यक्तियों को ही मंजूरी दी गई है, जो कि हर रोज़ दादरा नगर हवेली में 50 से ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, जिसमें गत रोज 71 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। तो अब देखना रहेगा कि इन नेताओं के सामने कौन कानूनी कदम उठाता है।
में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा खानवेल में भाजपा के नेताओं प्रशासन के आदेश को घोलकर पी गए। वापी 21st सेंचुरी अस्पताल में संदेहजनक कोरोना मरीज का शव संबंधियों को देते अनेक प्रश्न आए सामने। पार्टी व्यापारी मंडल द्वारा कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर 3 बजे बाद स्वैच्छिक बंद में छोटे व्यापारियों में नाराजगी। वलसाड जिले में कोरोना के कारण मृत्यु की संख्या बढ़ने से पान नदी के पास अंतिम संस्कार को लेकर स्थानिक लोगों में आक्रोश। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।